ये भावना तुम्हारे अंदर रहेगी न तुम आदर्शवादी नहीं हो न तुम आदर्शवादी बौद्ध हो। मेरा निवेदन है, गाली देना हो तो मुझको देना, और मैं तो कहता हूँ इतनी गाली दो, झोली पसार कर। मैं तुमसे कहता हूँ उस आंदोलन को छोड़ करके मुझे गाली देना शुरू कर दो, कम से कम मुझे खुशी होगी कि तुम मुझे गाली तो दे रहे हो। आपका मंगल हो, सुखी रहे आप। में 40 दिन से बहुत बैठे हैं, तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं से पैसे का आरोप है, कहीं से नकली वोट का आरोप है, बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहना है? संस्कृत में एक कहावत है, गतानुगतिकः लोकः, यानी एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है। जैसे ऊंट की पूंछ से एक ऊंट बांध दिया जाए तो 50 ऊंट के पीछे चलते रहेंगे, और वो आगे वाला ऊंट कहाँ लेके पटकेगा उनको ये पीछे वालों को पता नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हर ऊंट की पूंछ से बंधा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये वर्तमान समय में जो बुद्ध गया महाबोधि विहार को लेकर के आंदोलन चल रहा है, मैं पहली बार आया यहाँ तब मैंने एक बात कही थी, मुझे किसी पत्रकार ने पूछा था कि ये आंदोलन चल रहा है उसके आप समर्थक हैं या विरोधी हैं, तो मैंने उनसे एक बात कही थी उस समय कि पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध गया महाबोधि विहार के प्रबंधन पर किसी भी ब्राह्मण का कोई कब्जा नहीं है, और जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल करके सोशल मीडिया से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ताकि अवाम में पूरे देश में ये चर्चा जाए कि ब्राह्मणवादी लोग जबरन महाबोधि विहार के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। सत्य ये है कि महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट 1949 ही महाबोधि विहार के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक एक्ट के अनुसार जो भी समिति बनाई जाती है या जो भी उसके पदाधिकारी होते हैं वो उसका संचालन करते हैं। रही बात वर्तमान में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 24 वर्ष के बाद ये कहां से निकल करके आई। 24 साल के बाद तो 1998 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना, क्योंकि 92 से लेकर के 97 तक पूरे देश में मैंने एक प्रश्न पैदा किया, विभिन्न पार्टी के नेताओं से पूछा, प्रधानमंत्री से पूछा, गृह मंत्री से पूछा, राष्ट्रपति से पूछा, 2 बार प्रधानमंत्री से बैठक हुई, माइनॉरिटी कमीशन से पूछा। एक प्रश्न पूछा, जब से एक्ट बना है जब से लेकर के 1997 तक एक बार भी बुद्ध सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? प्रत्येक पार्टी के आदमी ने ये स्वीकार किया कि ये बात आपकी जायज है, इसे हम मानते हैं। तो 98 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना। अब प्रश्न पैदा ये होता है कि 3 वर्ष के बाद वो सेक्रेटरी जो बुद्धिस्ट बना, उससे पहले पहली बार 95 में, बाद में आंदोलन शुरू हुआ, 95 में पहली बार आंदोलन के 4 नेता, उनमें एक भदंत ज्ञानेश्वर जी, 2 भदंत आर नागार्जुन सुरेश ससाई, 3 भदंत आनंद देव, 4था बद्दे आनंद। हमारे कुछ मित्रगण या तो इन्होंने भांग खा रखी है, या वो पगला गए हैं, या मुझे लगता है कि उनको मानसिक बीमारी है, जो ये कहते हैं बद्दे आनंद हिंदुओं से मिलकर के 6 बरस तक मलाई खाता रहा। मैंने उस बंधु से कहा, लगता है तुमको चाटने को नहीं मिल रहा है इसलिए तुम चिल्ला रहे हो। खैर, आज भी उनसे कहता हूँ, प्यारे तुम ऐसे ही चिल्लाओ, मुझे गालियां दो, मुझे अच्छा लगता है, कम से कम मेरे नाम को लेके कोई भौंकता तो है, भौंकने वाला तो है, नहीं तो मैं सोचता था मुझे कोई भी गाली नहीं दे रहा है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, जब सेक्रेटरी पहली बार बुद्धिस्ट बना, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन था जिसे कंडीशनल वापस लिया गया, तब वो बुद्ध सेक्रेटरी बना। मेरा अब यहाँ कहना है, पूरे देश के लोगों को जो बहुजन
टीवी एवं उससे तमाम जो सोशल मीडिया के टीवी वाले जुड़े हुए हैं उन सबके माध्यम से कह रहा हूं, आप ये चिंतन करो, पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना, कब बना? क्योंकि इससे पहले हिंदू ही सेक्रेटरी होता रहा। अभी मैं ये स्पष्ट कर दूं, 20 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष हिंदू सेक्रेटरी रहा। जो सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना, 3 वर्ष के बाद उसको हटा दिया गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या कारण था कि 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी को हटा दिया? क्या उस सेक्रेटरी ने अपने गुरु के माध्यम से, मदन आर नागार्जुन सुरई ससाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डालने का प्रयास किया, जिस आधार पर पिटीशन वापस लिया था कि सरकार ने अगर न्याय नहीं दिया तो फिर से हम कोर्ट में आ जाएंगे? वो नहीं गया। उसने बोला मुझे अब सेक्रेटरी पद पे नहीं रहना है, मुझे खेद के साथ कहना है, जो आदमी 3 वर्ष सही ढंग से महाबोधि टेम्पल के अंदर सेक्रेटरी पद पर रह के उसके रखरखाव को सही ढंग से नहीं चला सका, कैसे उम्मीद करूं कि जो लोग इस मैनेजमेंट कमेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं या सरकार उनको ये मैनेजमेंट दे दे, तो जिस सेक्रेटरी से 3 वर्ष ये नहीं चला, क्या गारंटी है कि वो पद इसको चलाएंगे? क्योंकि जो आज आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कुछ कह रहे हैं ब्राह्मण इसमें घुस गए हैं उनको बाहर निकालेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं अशोक लामा के साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। क्या भारत के भिक्षु उनके साथ है? क्या सही मायने में ऑल इंडिया भिक्षु संघ उनके साथ है? क्या भिक्षु महासंघ उनके साथ है? क्या बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज भी जिंदा है, बैठा हुआ है, क्या वो उनके साथ है? जो करस्पॉन्डिंग कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ पत्राचार कर रहा है, वो प्रेसिडेंट उसको पूछा नहीं और चंद लोगों ने यानी 12 फरवरी से आकर के आंदोलन शुरू कर दिया और कह दिया हम महाबोधि विहार लेके रहेंगे। क्या उनको ये मालूम है कि एक्ट क्या है? क्या वो जानते हैं अनागारिक धम्मपाल ने क्या लड़ाई लड़ी? क्या वो जानते हैं अनागारिक धम्मपाल हाई कोर्ट पटना उसमें कलकत्ता में जाके क्यों हार गए? क्या वो लोग जानते हैं कि उनके ऊपर किसने अटैक किया? क्या वो लोग जानते हैं कि उस एक्ट के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या जिन लोगों ने प्रयास किया, उन लोगों की बात को महंत ने नहीं माना? क्यों? महंत का ये कहना था ये महाबोधि विहार जमीन के अंदर था, अनागारिक धम्मपाल के प्रयास से खुदाई में निकला। जब ये निकला तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इस महाबोधि टेम्पल का रखरखाव किया, उसकी देखरेख की, मैंने झाड़ू लगाया या पूजा की, आए दिन में सुरक्षा में लगा रहा, कोई तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार से इस टेम्पल को क्षति नहीं पहुंचे, आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तब अगर उस महंत ने सरकार के साथ मिलकर के एक एक्ट बनाया जिसे बुद्ध गया महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट कहती है, विहार नहीं मंदिर प्रबंधन एक्ट कहती है, मेरा कहना ये है ये मंदिर एक्ट नहीं होना चाहिए, ये महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट होना चाहिए, क्योंकि बौद्धों में मंदिर नहीं होते, महाविहार होते हैं। तब मैं एक बात ये कहूंगा कि जब ये एक्ट बना, उस एक्ट के आधार पर महंत का एक आदमी इसमें मेंबर होता है, तो ये आंदोलन करने वालों को सोचना चाहिए महाबोधि टेम्पल का एक हिस्सा जिसमें पूरा महाबोधि टेम्पल है और उसमें चारों तरफ बुद्ध के चिन्ह है, झरोकों में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जो बीच बीच में कहां गई मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा कहना ये है उसके बाद बाहर अशोका रेलिंग के बाहर जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो एग्रीमेंट का आधार है, क्योंकि महंत जब उसमें पूजा करेंगे तो महंत को भी तो कोई पावर जब ही होगा जब उनके कोई चिन्ह होंगे, इसमें कोई अवशेष उनके होंगे, उसके लिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की वहां स्थापना की गई। मैं एक बात कह दूं, जिस भाषा को आंदोलन करने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं ये भिक्षुओं की भाषा नहीं, ये जल्लादों की भाषा है, ये शैतानों की भाषा है, जिनमें सील नहीं है, जिनमें करुणा नहीं है, जिनमें दया नहीं है, जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत को नहीं जानते हैं। नहीं तो
जो पिस्टनधारी हैं, जो लठ लेके बात करते हैं, जो दादागिरी की बात करते हैं, जो ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, बुद्ध ने बगैर किसी हथियार के अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंगुलीमाल जैसे बदमाश को, कतली को 2 शब्दों से अपनी शरण में लाया, उसे भिक्षु बनाया। बाद में प्रसेनजित ने उसकी पूजा की और कहा धन्य हो तथागत कि तुमने एक हत्यारे को फिर से जो है अहिंसा का पुजारी बनाया। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, उसका नाम अहिंसक था। अहिंसक को हिंसक किसने बनाया और फिर उस हिंसक को अहिंसक किसने बनाया, ये एक समझने की बात है। इसलिए चंद लोग अपने अपने खाता लेके जो लोग बैठे हैं, मैं पूरे देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ये सोचा कि इस बुद्ध गया आंदोलन का 2003 से जो अध्यक्ष था वो कहां पर है? मध्य ससाई को किसी ने पूछा? इन लोगों ने मीटिंग की नागपुर में मध्य ससाई की अध्यक्षता में, क्या इनमें से किसी ने भी ससाई भत्ते से प्रार्थना की कि भत्ते जी आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है, हमारा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस पिटीशन को वापस ले लो क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं इनका लक्ष्य एक्ट बदलने से नहीं है, इनका लक्ष्य है पैसा प्राप्त करने से। लेकिन मैं शासन प्रशासन से एक अपील करता हूं, ये बुद्ध गया के डॉक्यूमेंट अगर डीएम देखना चाहे, सेक्रेटरी देखना चाहे, मुख्यमंत्री को तो जानकारी है, वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है उनको भी जानकारी है, वर्तमान का जो आंदोलन में बैठा हुआ पूर्व सेक्रेटरी है वो कहता है ये कमेटी तो नाम की है, ये तो काम जो है डीएम करते थे। अरे जिस सेक्रेटरी को प्रोसीडिंग लिखने की आदत नहीं थी, जो प्रोसीडिंग लिख नहीं सकता था, अगर डीएम अपने स्टेनो से उस प्रोसीडिंग को स्टेनो की भाषा में लिखवा करके बाद में हिंदी में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा के प्रोसीडिंग रजिस्टर पर लिखापड़ी होती थी। काश सेक्रेटरी इतना सक्षम होता तो उस समय पर स्टेनो के द्वारा प्रोसीडिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन आंदोलनकारियों का लक्ष्य एक्ट बदलने से नहीं है, ये अपनी भाषा से कभी भी कोई बहुत बड़ा झगड़ा करा सकती है, बोध गया की धरती पर हिंसा भड़क सकती है। विदेशी लोग जो बिहारों में बैठे हैं वो भयभीत है, कैसे मंदिर में जाएं, उन्हें पता नहीं, यहाँ के लोकल लोग उनको ही पकड़ ले, वो यही भेद नहीं कर पाएंगे इसमें असली और नकली कौन है। इसलिए शासन प्रशासन से मैं ये कहता हूँ, इसको गंभीरता से ले, इसकी जांच करे कि जो कुछ भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो हवा में समर्थन कर रहे हैं, अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रांतों में, अपनी अपनी तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या 200 लाख की संख्या में, क्या 500 लाख की संख्या में, क्या 1,00,000 2 लाख की संख्या में भारत के बहुत बुद्ध गया की धरती पर आए? कोई नेता कह रहा है अब 1520 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। ना झूठा हो, तुमने तो 1 करोड़ बौद्धों की बात छोड़ो, 1 लाख भी बौद्ध नहीं बनाए। बाबा साहब के बाद जिन लोगों ने बौद्ध बनो अभियान चलाया वो झूठे, बेईमान, ढोंगी, लुटेरे, उन्होंने असंवैधानिक लोगों को बौद्ध बनाया। वैधानिक एक भी बौद्ध नहीं है, लीगल एक भी बौद्ध दीक्षा नहीं है। यदि है तो वो बताएं भारत में कितने बौद्ध है, कितने बौद्धों की संख्या है। क्या मिजोरम आपके साथ है? बोलते हैं मिजोरम समर्थन कर रहा है, अरुणाचल समर्थन कर रहा है। एक बंदे मेरा मित्र है, मैंने उसको रोते हुए देखा, तो कह रहा था सबके अपने अपने भगवान है, हमारे भगवान को तो छोड़ दो। अरे कौन किसका भगवान है? बुद्ध ने कहा अतदीपो भव, तू अपना दीपक आप बन, आप तो बुद्ध के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। बुद्ध ने ये कब कहा कि कोई सृष्टि का भगवान है उसकी तुम पूजा करो? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खोट है, और ये सब मिलकर के खोटे खोटे लोगों को भड़का के बात करके लोगों को ये बोल रहे हैं अब बुद्ध गया मुक्त हुआ, अब आंदोलन मुक्त हुआ, अब ब्राह्मण भागेंगे, अब हिंदू भागेंगे। क्या इनके पास भगाने के लिए अगर लाठी चार्ज हो जाए तो यही भाग जाएंगे वहां से? मुझे लगता है इन्होंने अपने मन पे कंट्रोल नहीं किया, इनमें सील नहीं है, इनमें करुणा नहीं है, कुछ तो भोंकते हैं। ऐसे कहते हैं अगर किसी को मेंबर बनाया तो हम चमड़ी उसकी उधेड़ देंगे। क्या इनके खानदान में चमड़ी उतारने का पेशा था? क्या ये खाल उतारने का काम करते थे पहले? तो अब ये भिक्षु बन गए हैं, इसलिए चमड़ी उतारने की बात इनकी कहीं नहीं है। और याद रखना, हथियारों से
बड़े बड़े राजा महाराजा भी जीत करके भी हार गए, जीत नहीं पाए। सम्राट अशोक जैसा राजा भी कत्ल करने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। उसके गुरु ने उसको बोला, अशोक तू अपने ईगो को त्याग, क्रोध को त्याग, जब तक तेरे अहंकार रहेगा तू विश्व विजेता नहीं बनेगा। तब वो बुद्ध की शरण में गया। मैं आज समस्त भारत के भिक्षुओं से कहता हूं, वह मनस्ता त्याग दो, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना बंद कर दो, एक दूसरे को गाली देना बंद कर दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से करुणा मित्रता की भावना जोड़ो, सही माने में बुद्ध के मार्ग पर आओ। और बुद्ध के मार्ग पर आकर के समस्त लोग यहाँ के बौद्धों से मिलके, विश्व के बौद्धों से मिलके, बुद्ध के आगे मॉनेस्ट्री के लोगों से मिलकर नैतिकता के आधार पर कानून की लड़ाई लड़ो, फालतू में गाल बजाना बंद करो। तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी चीख चीख के मर जाएंगे। जब बुद्ध के आगे आंदोलन चल रहा था तब भगोड़े भाग गए थे, आए नहीं थे, और वो कहते थे हमने यूं किया, हमने यूं किया, अभी उड़ करके फिर आ गए, कभी इधर पाले में कभी उस पाले में लड़ा रहे हैं। मैं कहता हूं बुद्ध के मार्ग को जब तक तुम समझ नहीं पाओगे तब तक इस एक्ट की परिभाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और किसी को भी अगर बहुत रोकते हैं और कहते हैं उसको निकालो, उसको रखो, उसे निकालो, उसको रखो, ये बुद्ध का मार्ग नहीं है। क्योंकि तुम्हारे मन में द्वेष है, तुम्हारे मन में तृष्णा है, तुम्हारे मन में नफरत है, और जब तक ये भावना तुम्हारे अंदर रहेगी, न तुम आदर्शवादी भिक्षु हो, न तुम आदर्शवादी बौद्ध हो। मेरा निवेदन है, गाली देना हो तो मुझको देना, और मैं तो कहता हूं इतनी गाली दो, झोली पसार कर। मैं तुमसे कहता हूं उस आंदोलन को छोड़ करके मुझे गाली देना शुरू कर दो, कम से कम मुझे खुशी होगी कि तुम मुझे गाली तो दे रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सद्बुद्धि मिले और आप अपने आप को जाने, और अगर भटक गए हो तो बुद्ध के मार्ग पर आए, निश्चित तौर से आप सफलता मिलेगी। कब? जब कानून और नैतिकता की बात लेकर चलेंगे